हेलो स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। आज सिर्फ इसमें केंचुए का आर्थिक महत्व लिखवाना है कि केंचुआ किस प्रकार किसानों का साथी होता है और फसल में या भूमि में उसकी क्या उपयोगिता होती है। ठीक, तो लगभग आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि सभी लोग कृषि परिवार से रिलेटिव हो, सभी के यहाँ खेती होती है। तो कुछ समय पहले जो केंचुए होते हैं, केंचुए की पेटियां आती थीं, उस पेटी में मिट्टी पड़ी रहती थी और कुछ केंचुए होते थे। ठीक, तो वो पेटियां इसलिए होती थी कि किसान उनको खरीदे और अपने खेतों में उस मिट्टी को या उस मिट्टी में जो केंचुए होते हैं फैला दे। ठीक, तो केंचुए के मिट्टी में डालने से बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि केंचुआ जो होता है 24 घंटे मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। ठीक, जब वो मिट्टी के अंदर जाते हैं और उस मिट्टी को खाते हैं, तो खाने से क्या होता है, उसके पेट में जाती है, तो ये जब उसको बीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके केंचुए हमको मिट्टी में डालने चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है, फर्टिलिटी एबिलिटी, वो बढ़ती है। ठीक है, और जो सुराख होते हैं, जो होल बना के वो रहते हैं, उनसे क्या होता है, ऑक्सीजन मिट्टी में प्रवेश कर जाती है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। ठीक, और देखो केंचुए क्या होते हैं, परंपरागत खेत को क्या करते हैं, जैसे हम बखरते हैं ना खेत को, तो नीचे की मिट्टी ऊपर कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी ऊपर, देखो एक दो फसल हो जाती हैं तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जबकि जो नीचे मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए हम खेत को क्या करते हैं, बखरते हैं या उसकी मिट्टी को पलटते हैं, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की नीचे हो जाए। ठीक, तो नीचे की मिट्टी में पोषक तत्व रहते हैं तो फसल अच्छी होती है। वैसे ही केंचुए करते हैं। केंचुए क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं। ठीक, और इसके कुछ अलग महत्व भी होते हैं, कुछ औषधियाँ भी बनाई जाती हैं इनसे, केंचुओं के द्वारा कुछ औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक, तो इसके जो लाभ हैं आज हम वही पढ़ेंगे। लाभ के बाद आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद कॉकरोच आएगा, उसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे केंचुए का आर्थिक महत्व। केंचुए का आर्थिक महत्व। देखिए, केंचुए के जो आर्थिक महत्व हैं, कई प्रकार के महत्व होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है प्राकृतिक हलवाहा। हलवाहा क्या होता है, जो हल को चलाता है, किसान, मतलब किसान क्या करता है, हल को चलाता है। तो ये क्या क्या होता है, प्राकृतिक हलवाहा होता है। हल चलाने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार केंचुए भी नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं। आपने अपने खलिहानों में या मिट्टी में आसपास ऐसा देखा होगा कि बहुत भुरभुरी मिट्टी के कुछ ऊपर उभार से आ जाते हैं, गोल गोल बिंदु टाइप के ऐसे उभार मिट्टी में ऊपर की ओर आ जाते हैं। वही तो केंचुआ वह उसी प्रकार की मिट्टी को नीचे से ऊपर लाता है।
ठीक, तो इसमें लिखना है केंचुआ भूमि में बिल व सुरंगें बनाकर, केंचुआ भूमि में बिल व सुरंगें बनाकर रहते हैं, बिल या सुरंगें बनाकर रहते हैं, जो भूमि के अंदर बिल या सुरंगें बनाकर रहते हैं। बरसात में ये भूमि के 30 से 45 सेंटीमीटर तक, बरसात में ये भूमि के 30 से 45 सेंटीमीटर तक के ऊपरी भाग में ही रहते हैं। मतलब जो बरसात होती है, बरसात में ये भूमि के 30 से 35 सेंटीमीटर के ऊपरी भाग में ही रहते हैं। बाकी जो सर्दी और गर्मी के दिन होते हैं तब ये थोड़ा अंदर चले जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाता है तो ये सहन नहीं कर पाते हैं और भूमि के ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, या फिर तालाब के किनारे या पोखर के किनारे रहते हैं। आगे लिखो, जिससे कि सड़ी गली कार्बनिक वस्तुएं, जिससे कि सड़ी गली कार्बनिक वस्तुएं सॉरी जिससे नहीं लिखना है, जिसमें, जिसमें सड़ी गली कार्बनिक वस्तुएं बहुत होती हैं, जिसमें सड़ी गली कार्बनिक वस्तु बहुत होती हैं। गर्मी व सर्दी में ये नमी की खोज में, गर्मी व सर्दी में ये नमी की खोज में भूमि में 3 मीटर तक धंस जाते हैं, भूमि में ये 3 मीटर तक धंस जाते हैं। मतलब क्या है कि बरसात के दिनों में तो ये 30 से 35 सेंटीमीटर नीचे रहते हैं, लेकिन जब सर्दी होती है या गर्मी होती है, जब टेम्परेचर अधिक होता है या कम होता है, तो ये भूमि में 2, 3, 4 मीटर नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमी की खोज में, और वहां का टेम्परेचर भी क्या रहता है? सामान्य रहता है, उनके अनुकूल रहता है। सुरंगें खोदने की विधि रोचक होती है, सुरंगें खोदने की विधि रोचक होती है। इसमें केंचुआ मिट्टी को खाता जाता है, इसमें केंचुआ मिट्टी को खाता जाता है और सुरंग गहरी होती जाती है, और सुरंग गहरी होती जाती है। खाई हुई मिट्टी में उपस्थित खाद्य पदार्थ, खाई हुई मिट्टी में उपस्थित खाद्य पदार्थ आहार नाल में पच जाते हैं, खाद्य पदार्थ आहार नाल में पच जाते हैं। तथा महीन पिसी हुई मिट्टी बाहर निकाल दी जाती है, तथा महीन पिसी हुई मिट्टी बाहर निकाल दी जाती है। जो मिट्टी के खाते हैं उनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं आहार नाल में जब जाते हैं तो वो पच जाते हैं, और उस पची हुई मिट्टी को ये बाहर निकाल देते हैं। और बाहर कहाँ निकालते हैं? भूमि की ऊपरी सतह पर। जिसके लिए केंचुआ बार बार उल्टा चलकर, जिसके लिए केंचुआ बार बार उल्टा चलकर अपने पश्च सिरे को, उल्टा चलकर अपने पश्च सिरे को
सुरंग के छिद्र तक लाता है। ठीक, जब वो मिट्टी पच जाती है तो जब बाहर निकालते हैं तो ये बार बार उल्टा चलता है और अपनी पश्च सिरे से पीछे जो उसका आगे का सिरा होता है वो जमीन में सीधा धंसा होता है और जो पश्च सिरा होता है तो वो उल्टा चलता है और पश्च सिरे से जो मिट्टी वो होती है पची हुई वो बाहर निकालता है। और भूमि पर मिट्टी को छोटे छोटे से ढेरों के रूप में और भूमि पर मिट्टी को छोटे छोटे ढेरों के रूप में और भूमि पर मिट्टी को छोटे छोटे ढेरों के रूप में जमा कर देता है। मिट्टी के इन्हीं ढेरों को पुरीस कहते हैं। पुरीस, ठीक, जो केंचुए के मिट्टी के ढेर होते हैं इन्हीं ढेरों को पुरीस कहते हैं। अगर जैसे पुरीस आ जाता है टिप्पणी लिखने के लिए तो कंफ्यूज मत होना, जो केंचुए के छोटे छोटे ढेर होते हैं उन्हीं ढेरों को हम पुरीस कहते हैं। ठीक, अब नीचे वाली लाइन से लिखना है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने तथ्य दिए थे। ठीक, तो ये डार्विन वैज्ञानिक थे। डार्विन वैज्ञानिक ने कहा था लगभग 1 एकड़ भूमि में अगर हम 5 लाख नहीं 50,000, 5 लाख नहीं 50,000, अगर 1 एकड़ भूमि में हम 50,000 केंचुए को छोड़े, ठीक, तो उसकी फर्टिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब 1 एकड़ भूमि के लिए 50,000 केंचुए पर्याप्त होते हैं। ठीक, अब 1 एकड़ लगभग कितना होता है? 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? ठीक, लगभग होते होंगे 2.5-3 बीघा, जितने भी होते होंगे आपको पता होगा। तो मतलब इतनी भूमि में हमको 50,000 केंचुए छोड़ने, और जो पेटियां आती हैं केंचुए की, उन पेटियों में एक पेटी में लगभग 10,000 केंचुए होते हैं। तो अगर हमें 1 एकड़ भूमि में केंचुए छोड़ने हैं तो हम 5 पेटियां छोड़ेंगे। और ये केंचुए मिलते हैं जहाँ पर किसानों का सामान मिलता है, जैसे दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, कीटनाशक की दुकानें होती हैं, या गांव में पहले क्या होता था, अब आते होंगे चाहे नहीं, पहले तो आते थे और किसानों के प्रधान के माध्यम से गांव में बांटे जाते थे। केंचुए की 2-3 वैरायटी आती थी। एक छोटा केंचुआ होता था, वो जल्दी जल्दी काम करता था, और कुछ बड़े केंचुए होते, तो जिस टाइप का जो केंचुआ अच्छी तरह से मट्टी को जल्दी मट्टी में धंस जाता है या मिट्टी को जल्दी ही भुरभुरा बनाता है, उन केंचुओं को डाला जाता था। ठीक, अभी भी मिलते होंगे, लेकिन किसान लोग क्या होते हैं कि आजकल किसान लोग जो खाद होती हैं, रासायनिक खादें, उन पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। प्राकृतिक चीज़ों की ओर ध्यान कम देते हैं। ठीक, तो आजकल के किसान रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, तो वो ये झंझट नहीं पालते हैं। जबकि रासायनिक खादों के यूज से हमको फसल की उर्वरता तो भरपूर मिल जाती है, लेकिन क्या होता है, उससे हमारी मिट्टी कमज़ोर पड़ती जाती है। अब जब मिट्टी कमज़ोर पड़ जाएगी तो उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी, तो फिर वो और ज़्यादा कार्बनिक रसायनों का प्रयोग करेंगे। जब और ज़्यादा कार्बनिक रसायनों का प्रयोग करेंगे तो 2-3 साल तो अच्छी फसल होती है, लेकिन इसके बाद मिट्टी फिर और कमज़ोर हो जाती है, फिर हमको और ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं, मिट्टी उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। और एक समय ऐसा आएगा कि हम कितनी भी कार्बनिक पदार्थ यूज कर ले, खादें यूज कर ले, रासायनिक खादें यूज कर ले, लेकिन उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, पैदावार बिल्कुल घट जाएगी।
ठीक। तो पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में हरित क्रांति बहुत पहले आ चुकी थी। वहां पर हमारे यहाँ के किसान या अपने यहाँ के किसान रासायनिक खादों को जानते भी नहीं थे, लेकिन वहां पर रासायनिक खादों का यूज होने लगा था, जिससे क्या होता था कि वहां पर अनाज जो अन्न होता है उसकी पैदावार बहुत होने लगी। इसलिए तो हमारे भारत का अन्नदाता किसे कहते, पंजाब को हमारे देश का अन्नदाता कहते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं वहीं पर उत्पादन होता है। ठीक। तो अब स्थिति ये हो गई कि वहां पर रासायनिक खादों का इतना ज्यादा यूज होने लगा, क्योंकि पहले शुरुआत में उन्होंने कम यूज किया, अच्छी फसल मिली। फिर 2-4 साल बाद क्या हुआ कि उससे फसल होना बंद हो गई, मतलब अच्छी पैदावार होना कम हो गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, और ज्यादा कार्बनिक रसायनों का यूज करना शुरू कर दिया। तो 2-3 साल अच्छी फसल पैदा हुई, फिर उसकी मिट्टी में कमजोरी आ गई, तो उन्होंने फिर और ज्यादा कार्बनिक रसायन यूज किया। तो अब वहाँ की मिट्टी ऐसी है, अगर यदि हम 1 साल कार्बनिक रसायनों का यूज ना करें तो वहाँ की फसल में बिल्कुल पैदावार नहीं होती है, मिट्टी ऊसर टाइप की हो गई। तो वहाँ पर ऐसा हो गया कि जितना हम कीटनाशकों या खादों का प्रयोग करेंगे तभी फसल पैदा होगी। और आप ये जानते हो, अगर अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का यूज करेंगे तो फसल तो ठीक है पैदा हो जाएगी, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो इंसानों पर पड़ता है, इंसानों और जानवरों पर पड़ता है। इसलिए पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं कैंसर के, सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं कैंसर के। वहाँ पर एक ट्रेन चलती है, उसमें सिर्फ ओनली कैंसर के मरीजों को वो ले जाती है, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पर 2-3 जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। ठीक। तो हमको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी होते हैं। इसलिए खेती को किया जाना चाहिए तो प्राकृतिक तरीके से किया जाना चाहिए। भले ही पैदावार थोड़ा कम हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हम तक नहीं पहुंचने चाहिए या जानवरों तक नहीं पहुंचने चाहिए। इसलिए